नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन। आज के हमारे वीडियो का विषय है अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी, GERD। देखिए, आज के समय में बहुत सारे लोगों में ये जो प्रॉब्लम है ये कॉमनली दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए सिर्फ कोई एंटासिड या कोई दवा काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में आपके इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आसान नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। खान पान में छोटी छोटी चीज़ें, छोटे बदलाव है, कुछ परहेज है और उसी के साथ कुछ आसान होम रेमेडीज आप ले सकते हैं। तो इससे आप अपनी तकलीफ से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। आपको किसी भी दवाई की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। माधव निदान इस ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया हुआ है। तो इसमें कहा गया है, अविपाक क्लमोत्क्लेशः तिक्ताम्लोद्गार गौरवे रुत कंठ दाह अरुचि भी अम्ल पित्तम वदेत भिषक। चलिए अब देखते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले क्या कहा है, अविपाक यानी अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता, अपचन या इंडाइजेशन रहता है। दूसरा है क्लम यानी शरीर में इसमें थकान रहती है। उत्क्लेश यानी बहुत ज्यादा आपको जी मचलाना, उल्टी जैसे लगना, कभी कभी उल्टी होना, उल्टी होने के बाद ज्यादा अच्छा फील होना, इस तरह के लक्षण दिखेंगे। गौरव यानी हेवीनेस लगना। रुत कंठ दाह यानी हार्ट बर्न होना या फिर सीने में, गले में बहुत ज्यादा जलन रहना, बर्निंग सेंसेशन होना। तिक्ता अम्लोद्गार यानी तीखे खट्टे डकार आना। अरुचि यानी खाने की इच्छा ना होना। ये लक्षण जिस व्याधि में, जिस बीमारी में आपको दिखाई देंगे वो अम्लपित्त है। चलिए देखते हैं कि आज के समय में अम्ल पित्त यानी एसिडिटी के कौन कौन से कारण आमतौर पर दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो है वो है खाना खाने का समय। अब देखिए, जनरली जब भी सुबह अच्छे से पेट साफ हो जाता है, पहले दिन का खाना अच्छे से पचता है, भूख लगती है, तब अगर आपका फूड आप लेते हो तो इसका बहुत अच्छे से पचन होगा। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ समय देख के, जैसे ऑफिस जाना है तो खाना खा ले, इस तरह से वो अपना जो रूटीन है वो फॉलो करते हैं। तो आयुर्वेद कहता है अध्यशन यानी बिना भूख के खाना, और अजीर्णाशन यानी आपको भूख लगी नहीं है, खाना ठीक से पचा नहीं है, अपच है, इस समय पे अगर आप खाना खाते हैं तो ये आपके अम्ल पित्त का कारण बनेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है उपवास या लंघन। अगर आप देखिए, जैसे कोई 16 आवर्स का फास्टिंग कर रहा है, लेकिन आपको भूख तो सुबह जल्दी लग रही है, लेकिन आपके 16 घंटे कंप्लीट नहीं हुए, इसलिए आप फास्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इससे भी आपके शरीर में जो पाचक स्राव आके रुके हैं, वो आपके फूड के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो आपको तकलीफ जरूर देंगे। तीसरी जो चीज़ है कि जब भी आप खाना बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, तो देखिए सूर्यास्त के बाद हमारा जो जठराग्नि है यानी पचाने वाला अग्नि है वो मंद होता है, तो इससे भी आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा। आपका डिनर और सोने का समय, इसके बीच में 2.5 से 3 घंटे का अंतर आप जरूर रखें। अब देखिए, आजकल काफी सारे लोग रात को लेट सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, तो रात को अगर आप बहुत देर तक अगर जागते हैं तो इससे भी शरीर में ये वायु है, पित्त है, वो बिगड़ेंगे और इससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां भी आपको दिखाई देगी। इसी के साथ खान पान में बहुत सारी चीजें भी पित्त को बढ़ाती है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी है, मसालेदार चीजें लेते हैं, या फिर जंक आइटम्स, बेकरी फूड, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन है, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा लेते हैं, तो ये सभी आपके शरीर में पित्त को बढ़ाएंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी, तनाव है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये भी आपके पित्त को बढ़ाएगा। चलिए देखते हैं कि पित्त को कम करने का सबसे आसान उपाय क्या है। तो आयुर्वेद में कहा गया है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, यानी आपके बीमारी का जो भी कारण है उसको आप अगर दूर करते हो तो ये सबसे जरूरी चिकित्सा है। आपको भी ये पता रहता है कि ये चीज खाने से मेरी एसिडिटी बढ़ जाती है, बस आपने उस चीज को अवॉइड करना है। तो ये आयुर्वेद के अनुसार सबसे पहली चिकित्सा है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से आसान उपाय, कौन सी होम रेमेडीज आप ले सकते हैं। तो सुबह उठने के बाद अपने घी और मिश्री का साथ में सेवन करना है। अब देखिए, घी शरीर में वात और पित्त को कम करता है और मिश्री भी बहुत अच्छे से ठंडक देती है। तो मिश्री का पाउडर बना के लगभग आधा से 1 चम्मच मिश्री का पाउडर, उसमें आपने थोड़ा सा घी मिला के इसे सुबह ले सकते हैं। इसको थोड़े पानी में मिला के भी आप सेवन कर सकते हैं। दूसरी जो असरदार होम रेमेडी है वो है काला मुनक्का यानी जो ब्लैक रेजिन्स है। तो रात को सोने के पहले लगभग 10 से 15 काले मुनक्के आपने पानी में भिगो कर रखने हैं और सुबह ये मुनक्के भी आपने चबा के खाने हैं और ये जो पानी बचा है इसका सेवन भी आपने करना है। रात को ही आपने इसे धो के भिगोना है ताकि
आप इस पानी का भी सेवन कर सको, तो ये भी पित्त कम करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। तीसरी जो होम रेमेडी है वो है धनिए का पानी। अब देखिए, ये जो साबुत धनिया है इसको आपने रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है और सुबह इस पानी को छान के आप सेवन कर सकते हैं। इसमें भी आप थोड़ा सा मिश्री का जो पाउडर है वो मिला के अगर लेते हैं तो आपके शरीर में ये जो पित्त बढ़ा हुआ है ये बहुत अच्छे से कम होगा। सब्जा सीड्स भी पित्त के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। अब देखिए, ये जो सब्जा सीड्स है इसे वन तुलसी या स्वीट बेसिल सीड्स कहा जाता है। तो सब्जा सीड्स को पानी में भिगो के ये जो फूले हुए जो सीड्स है इसको आप शरबत के साथ ले सकते हैं, या फिर आप जैसे कि नारियल पानी वगैरह है इसके साथ भी अगर आप इसे दोपहर के समय में लेते हैं तो आपका पित्त ये बहुत अच्छे से कम करेंगे। अगली जो औषधि है वो है मुलेठी का चूर्ण। तो मुलेठी भी पित्त शमन के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है। तो मुलेठी का चूर्ण आधा से 1 चम्मच दिन में 1 से 2 बार आप सेवन कर सकते हैं। ये भी इस बढ़े हुए पित्त को कम करेगी। उसके बाद जो है वो है शतावरी। तो शतावरी का चूर्ण या इसका कल्प आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी औषधि है शरीर को स्ट्रेंथ देने के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए। यहाँ तक कि आपका अगर किसी को वेट गेन करना है, वात पित्त ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। आपने आपके खान पान में जो भी मीठी चीजें हैं या कड़वी कसेले स्वाद की चीजें हैं इसको ज्यादा सेवन करना है, और जो नमकीन, तीखी या फिर बहुत ज्यादा खट्टी चीजें हैं इन चीजों को अवॉइड करना है। मन पे जो बहुत ज्यादा तनाव बन रहा है उसको भी कम करना है, और इसी के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो प्राणायाम में भी अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, शीतली और शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं। तो इससे भी आपका ये जो पित्त है ये कम होगा। आप इसके अलावा जैसे कि नाक में आप गाय का घी डाल सकते हैं। लगभग 1 से 2 बूंद गाय का घी आपने नाक में डालना है। इसे आयुर्वेद में नस्य कहा जाता है। तो ये भी आपके मन पे जो तनाव है उसको बहुत अच्छे से कम करेगा। आपकी नींद की जो क्वालिटी है उसको भी अच्छे से बढ़ाएगा। आयुर्वेद में बढ़े हुए पित्त को शरीर से निकालने के लिए विरेचन चिकित्सा बताई जाती है। तो शरद ऋतु यानी पित्त के प्रकोप का जो समय है इसमें आप ये विरेचन चिकित्सा भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में हमने जो भी जानकारी आपको दी वो आपको मदद जरूर करेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।